आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 के सॉल्यूशंस। इसमें हम लोग आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है कि गुणनखंडन विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो गुणनखंडन विधि से हम लोग पहले भी मूल ज्ञात किए हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसमें जो है पहला दूसरा आपको खुद से बनाना है, तीसरा और चौथा जो है ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके हैं ये दोनों क्वेश्चन, तो इसको हम जो है बता देते हैं आपको, ठीक है। इसके बाद 5वां नंबर जो है ये भी आपको खुद से ही बनाना है, ठीक है। तो हम लोग जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है, √2x² है, ठीक है। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 दे रखा है हम लोगों को, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं गुणनखंडन विधि से मूल निकालने के लिए, सबसे पहले तो गुणनखंड इसका करेंगे इस द्विघात समीकरण का। तो इसके लिए जो है हमें देखना होगा कि जो ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म जो है इसको गुना करने पे कितना आ रहा है। तो गुना करोगे तो आएगा ये 10, ठीक है। √2 में √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा और 2 × 5 10 आएगा, है ना। इसको दो ऐसे पार्ट में हमें तोड़ना है जिसको जोड़ने पर जो है 7 आना चाहिए और गुना करने पे तो 10 आना ही चाहिए, ठीक है। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 5 और 2 जो है इसमें ऐसा दिखेगा इसके गुणनखंड में, जिसको है ना 10 का हमें 2 गुणनखंड ऐसा चाहिए जिसको जोड़ने पे 7 आना चाहिए। तो यही 2 गुणनखंड है जिसको जोड़ने पे 7 आ रहा है और गुना करने पे 10 आ रहा है ना। तो यहीं से जो है लिख दो, इसी बात से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि √2 का x² प्लस, है ना, जोड़ने पे आ रहा है तो ये वाला साइन जो है दोनों को जाएगा, तो प्लस यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ठीक है। पहले 2 लिख देते हैं, 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद देखो एक इसको हम मिटा देते हैं, ये जो है इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या कहता है ना, यहाँ पर जो है आपको पता होना चाहिए कि ये 2 को हम लोग √2 × √2 लिख सकते हैं, यानी कि इसमें हमें √2 × √2 दिखाई दे रहा है ना, दिखना चाहिए आपको ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, √2 यहाँ भी है, √2 इसमें भी है, तो कॉमन ले लेते हैं, x भी कॉमन है इसमें तो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। √2 यहाँ से कॉमन लिए, ठीक है, और x भी कॉमन लिए, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा x और प्लस यहाँ से √2 बाहर निकाल चुके, तो एक √2 तो और बचेगा अभी ना, एक √2 बच गया, x तो बाहर जा ही चुका है। फिर यहाँ से 5 कॉमन निकलेगा और ये x प्लस √2 इक्वल टू 0 बच जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। इसके बाद जो है x प्लस √2 इंटू √2x प्लस 5 लिख सकते हैं आप इसको ना। अब इसको बारी बारी से 0 करा दो दोनों को और x की वैल्यू निकाल दो ना। x प्लस यहाँ से जो है तुम क्या करोगे, x प्लस √2 को एक बार 0 कराओगे तो यहाँ से तुमको x की वैल्यू कितनी मिलेगी, -√2, x की वैल्यू -√2 मिल जाएगा, ठीक। एक बार और हम लोग करेंगे, है ना, √2x को, एक मिनट, √2x प्लस 5 को 0 करके देखेंगे तो यहाँ से जो है ये √2x इक्वल टू -5 आएगा और ये x इक्वल टू -5/√2। तो ये x के दोनों वैल्यू मिल गए हमको ना, यही फाइंड करना था, ठीक। तो इस तरह से बनाना है इसको। और ये क्वेश्चन ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कितनी ही दफ़ा ये पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस पैटर्न पे क्वेश्चन अच्छा खासा आता है ना। और यहाँ पर जो दिक्कत ये रहता है ना कि रूट वाला है, तो रूट का कॉन्सेप्ट जो है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्लियर है। इसके बाद 4th नंबर एग्जाम्पल हम बतलाएं आपको कि वो भी बोर्ड में कई बार पूछा गया है, तो उसको भी जो है एक बार हम
सॉल्व करके बता देते हैं कि उसको कैसे हम लोग जो है सॉल्व करेंगे उसका। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिख देते हैं 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0 है। अब इक्वल टू 0 दे ही रखा है तो इसमें डरने वाली बात क्या है ना। इसका एलसीएम ले लो, तुम इसका एलसीएम लोगे तो नीचे एलसीएम 8 आ जाएगा ना, 8 इसका एलसीएम हो गया है ना। अब ये 1 है बताने सब में है ना, तो ये 8 टाइम्स जो है बड़ा है। ये एलसीएम जो लिए हैं ये इस 1 का इसके डिनोमिनेटर का क्या है 8 टाइम्स से जो है बड़ा है, तो 8 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 16x² हो जाएगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है 1 है ना, तो ये 1 से ये जो एलसीएम लिए हैं वो 8 टाइम्स बड़ा है ना, तो 8 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में -1 है तो उसमें 8 से गुना होगा तो -8 हो गया, और x मल्टीप्लाई में था +1 इक्वल टू 0। यहाँ से जो है देखो इसका जो है इस पूरे का वैल्यू जो है 0 आ रहा है, इसका मतलब ये ऊपर वाला ही 0 रहा होगा। ठीक है, ऊपर में जो है ये वाला ये 0 रहा होगा ना, या नहीं तो ऐसे भी समझ सकते कि ये 8 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा, नहीं ऐसे भी समझा जा सकता था इसको। तो हम लोग को यहाँ से मिल गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको जो है ये 16 आएगा मल्टीप्लाई करने पर है ना, तो 16 को हम लोग 4 और 4 के गुणनखंड में जो है तोड़ सकते हैं, जिसको जोड़ने पे 8 आएगा और गुना करने पे 16 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 16x² माइनस 4x माइनस 4x, दोनों में ही माइनस दिया क्योंकि 4 और 4 को जोड़ने के पर जो है हमें 8 मिल रहा था, इसलिए दोनों में ही सेम साइन दे दिया। अब इसके बाद कॉमन निकालोगे तो ये 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 मिलेगा है ना। इसको जो है 0 के बराबर करके देखोगे तो x की वैल्यू जो है तुमको दोनों ही बार 1/4 और 1/4 ही आएगा। ठीक है, तो ये x की वैल्यू मिल गई हमें। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन जो है 5वां नंबर भी है। ठीक है, उसको भी बनाओ। तो आपके पास होमवर्क में कौन कौन सा क्वेश्चन रहा है 1, 2 और 5। ठीक है, ये बना लेना है। इसके बाद जो है हम लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा है वो एक्चुअली एग्जाम्पल नंबर 1 ही है ना। हमारी किताब में एग्जाम्पल देता है कुछ एनसीईआरटी में है ना, वहाँ से जो है ये उठाया है इसने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 जिसमें 2 पार्ट है ना, 2 क्वेश्चन से। उसमें पहला कहा है कि जॉन और जीवंती नाम के 2 लोग हैं। ठीक है, जॉन और जीवंती नाम के 2 लोग हैं। ठीक है, जॉन और जीवंती, इन दोनों के पास ही कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। ठीक है, बाद में क्या होता है कि ये 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है, ये दोनों ही 5-5 कंचे खो देते हैं, 5-5 कंचे खो देते हैं। अब जो उनके पास खो देने के बाद कुछ बचेगा, उनका गुणनफल जो है ना, ये बहुत मुश्किल काम है। गुणनफल जो है वो 124 आता है। तो आपको बताना है कि शुरुआत में उसके पास कितने कंचे थे। ध्यान से सुनो क्वेश्चन को फिर से। क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि जॉन और जीवंती नाम के 2 लोग हैं, उन दोनों ही के पास जो है कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। बाद में वो 5-5 कंचे खो देते हैं, तो बचे हुए कंचों के जो संख्या है उसको गुना करने पर 124 आता है। तो बताइए कि शुरुआत में उसके पास जो है कितने कंचे थे। तो इसके लिए जो है हम मान लेते हैं है ना कि कुल तो दिया हुआ है ना, कुल दिया हुआ है, किसी एक के पास कितना है वो मान लेते हैं। जैसे अगर
मेरे और आपके पास, ठीक है, कुल मिलाकर, ठीक है, इस तरह से एक एग्जाम्पल के जरिए समझने का कोशिश करो। एक बच्चा ए है, एक बच्चा बी है ना। इन दोनों के पास जो पैसा है उसको कुल मिलाकर के 50 रुपया है। दोनों एक साथ जब पैसा जमा कर देते हैं तो 50 रुपया है। और कहीं से हमको ये पता चल गया कि इसके पास जो है 25 रुपया है, तो दूसरे के पास कितना होगा, इसके पास भी 25 रुपया होगा। ये पता करने के लिए हम लोग क्या किए कि इस टोटल में से जो है इसका वाला घटा दिए, है ना। तो पता चल गया कि इसके पास भी 25 रुपया है। तो उसी तरह से हम लोग कर लेते हैं क्या कि किसी एक का मान लेते हैं, जो नवजीवंती में से किसी एक का x मान लेते हैं और दूसरे का हम लोग जो है 45 माइनस x करके लिख लेंगे, ठीक है। तो माना कि जॉन के पास, ठीक है, जॉन के पास x कंचे हैं, ठीक है। इसलिए जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, जीवंती के पास टोटल 45 था, तो इसके पास जो है x है, तो दूसरे के पास x जो है वो नहीं रहेगा, तो x घट जाएगा ना टोटल में से, ठीक है। अब इसके बाद और क्या कहता है कि बाद में ये जो है 5-5 कंचे और खो भी देते हैं। बाद में 5-5 कंचे खोने के बाद, है ना, जॉन के पास कितना बच जाएगा। जॉन के पास पहले से कितना था, x था और 5 खो दिया तो -5 हो जाएगा। और जीवंती के पास देखो कितना है, जीवंती के पास टोटल कितना था, पहले 45 माइनस x था, अब ये भी 5 खो चुकी है, तो ये जो है 40 माइनस x बच जाएगा। 40 में से 5 घट गया तो 40 बच गया, ठीक है। 40 माइनस x हो गया इसके पास। और क्वेश्चन ने कहा था कि 5 खो देने के बाद जो संख्या बचता है उसके पास, उसका गुणनफल, यानी x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x जो है वो 124 के बराबर है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर x माइनस 5 इक्वल टू 40 माइनस x ना, x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x किसके बराबर है, 124 के बराबर है। अब इसको जो है हमें इक्वेशन बनाना है, तो मल्टीप्लाई करा लो इसको, है ना। बंटन नियम पे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे जो है इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपने पास जो है वो क्या आ जाएगा, जो है इस तरह से आएगा, x² माइनस x² प्लस 45x माइनस 200 इक्वल टू, इधर 124 है तो इधर दूसरी तरफ ले आओगे इसको ना, तो ये जो है क्या हो जाएगा, माइनस 124 हो जाएगा बराबर 0। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, तो ये जो है सॉल्व करने के बाद आ जाएगा ये -x² प्लस 45x और ये माइनस 324 बराबर 0 आ जाएगा। तो इसको क्या करो कि माइनस जो है इसमें लगा हुआ है, इस माइनस को कॉमन खींच लो, कॉमन ले लेंगे, है ना। तो ये जो है कॉमन, ये एक काम करते हैं, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दिए, ठीक है। दोनों बातें की होगा तो इधर भी साइन बदल जाएगा और 0 में माइनस से गुना कराने से तो वो 0 ही रह जाएगा। तो इसमें माइनस से गुना कराए तो ये x² हो गया, ये माइनस 45x हो गया और ये प्लस 324 हो गया इक्वल टू 0। अब जो है हमें इस 324 को दो ऐसे गुणनखंड में लिखना है जिसका सम या घटाने पे जो है वो 45 आना चाहिए। तो 324 का गुणनखंड करोगे तो इसमें जो है तुमको क्या मिलेगा, देखो गुणनखंड करके, है ना। यहाँ बगल में हम लोग कर लेते हैं गुणनखंड, ठीक है। 324 है ना, ठीक। तो इसको जो है एक बार पहले इक्वेशन को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं क्या था, ठीक है। अपने पास जो इक्वेशन था वो कुछ इस तरह से था, x² माइनस 45x
-45x और प्लस था प्लस 324 था। ठीक है, यही था, हाँ यही था। ठीक है, तो इसके बाद देखो क्या करता है ना, इस 324 का गुणनखंड करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 दूनी 32, ये 162 बार में लग जाएगा, ये कितना बार में लगेगा 81 बार में, ये 3 से लगेगा 27 बार में, और ये 3 से लगेगा 9 बार में, और ये फिर 3 गुने 3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये 4 को एक साथ रख लो तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और ये 9, 36 और 9 कितना हो जाता है, जोड़ने पे 45 आ जाएगा। ठीक है, 36 और 9 को जोड़ोगे तो 45 आएगा, और ये गुणनखंड है इसी का, तो श्योर है कि इसी में को गुना करने पर जो है 324 आएगा ही आएगा। गुणनखंड है तो उसको गुना करोगे तो 324 आएगा ही। ठीक है, तो इसी को जो है हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर। 45 को पूरा लाने के लिए हमें 36 और 9 को जोड़ना पड़ा था, तो ये वाला साइन दोनों को जाएगा ना, x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 है ना। यहाँ से देखो ये x का स्क्वायर माइनस, सॉरी x को कॉमन ले लेते हैं ना, तो x को कॉमन ले लिए तो यहाँ से x माइनस 36 बच जाएगा, और यहाँ से 9 जो है इसके गुणनखंड में था ही है ना, तो 9 को बाहर ले लिए कॉमन, तो फिर ये माइनस भी साथ में कॉमन लिए हैं तो ये साइन बदल जाएगा, प्लस है यहाँ पर तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर ये 324 में 9 और 36 गुणनखंड में था, तो इससे 9 बाहर ले लिए तो 36 बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से हमें जो है मिल जाता है x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 36 इक्वल टू 0। और इससे जो है यहाँ पर हमें जो है 2 वैल्यू मिलेगा x का, एक तो 9 मिल रहा है और एक तो 36 मिल रहा है। तो अब क्या करें ना, 2 वैल्यू मिल गया x के पास ना, तो सीधे हम लोग कह देते हैं इसमें कि अगर जॉन के पास 9 कंचे होंगे तो ये 36 कंचा जो है यानी 45 माइनस 9 जो है ये जीवंती के पास होगा, और जॉन के पास अगर 36 है तो जीवंती के पास 9 होगा। ठीक है, तो इससे जो है यहाँ पर हमें दोनों का आंसर मिल जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट लिख देंगे यहाँ पर है ना, तुम चाहो तो केस 1 केस 2 भी कर सकते हैं है ना। अगर x बराबर हम लोग जो है 9 लेकर के चले, ठीक है, x बराबर 9 लेकर के चले तो जॉन के पास कितना हो जाएगा, जॉन के पास x माने थे ना, तो x बराबर 9 हो जाएगा ये है ना। और जीवंती के पास हम लोग कितना माने थे, 45 माइनस x माने थे यानी कि 9, तो 36 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और अगर हम लोग x बराबर 36 लेकर के चलते हैं तो यानी कि जॉन के पास जो है x था यानी कि 36 है, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस x यानी कि 36 यानी कि 9। इस तरह से जो है लिख सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में 2 था ना, एक तो देख लिए, एक और है वो देखते हैं। ठीक है, आगे पेज नहीं है, नया पेज देखो। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है इसने, ठीक है, जो एग्जाम्पल नंबर 1 का ही दूसरा पार्ट है, इसमें कहता है कि एक कुटीर उद्योग है जो हर रोज कुछ न कुछ खिलौने का निर्माण करते रहता है। तो एक खिलौने का मूल्य जो है उसने बतलाया है ना, एक खिलौने का मूल्य कितना है, एक मूल्य लिख दिए ना, एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौना का मूल्य ये कितना हो जाता है, 55 में से
उस संख्या को घटा दो जितना उस दिन खिलौना बना है। तो मान लो उस दिन जो है x बना होगा, ठीक है। तो इसको 55 में से x को घटा दोगे तो एक खिलौने का मूल्य मिल जाएगा, ठीक है। और एक दिन बतलाया है कि 750 रुपया जो है कुल निर्माण लागत था। तो आपको पता करना है कि उस दिन कितना खिलौना बना, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन की तरफ चलोगे तो मान लेते हैं कि कितना खिलौना बना था उस दिन, है ना। माना कि इस दिन निर्मित खिलौने की संख्या x है, इसलिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में जो कहा था प्रत्येक खिलौने का मूल्य पता करना हो तो उस दिन जितना बना है उसको घटा दो, कहाँ से, 55 में से। तो 55 माइनस x हो गया। और किसी दिन जो है, ये तो एक का मूल्य हुआ ना, ये वाला जो निकाले हम लोग, ये तो एक ही खिलौने का हुआ, जबकि बना x खिलौना है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुल निर्माण लागत दिया है ना, तो x खिलौने का इसमें x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मिल जाएगा वो दाम हमें ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना, कुल निर्माण लागत यानी कि सारे खिलौने बनाने का दाम जो है अपने को दे रखा है कितना, 750 दे रखा है इसमें, ठीक है। तो इसी को जो है थोड़ा सा सॉल्व करके इक्वेशन बना लो और सॉल्व करना है इसको, है ना। तो सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा ना, और ये इधर माइनस में आ जाएगा 750। इसको थोड़ा सा माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं तो ये x² हो जाएगा, ये माइनस 55x हो जाएगा और ये प्लस 750 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है तुम इसका जो है गुणनखंड करोगे तो 75 है, 75 को क्या 25 और 3 में, है ना, यानी इसमें 0 लगा दो तो 750 भी हो जाएगा। तो 25 और 30 को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 25 और 30 को जोड़ने पे 55 आ जाता है। तो जोड़ने पे आ रहा है तो ये वाला साइन जो है दोनों को ही चला जाएगा। तो x² माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। यहाँ से जो है ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 30 और x माइनस 25 जो है ये गुणनखंड मिलेगा हमें, ठीक है। तो गुणनखंड तो मिल गया, यहाँ से हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी कितना, 25 या 30, दोनों वैल्यू मिल रही है हमें, है ना। तो यहाँ पर भी वही केस बनेगा, दो केस वाला, है ना। केस 1 में हम लोग डाल देते हैं किसको, x बराबर 25 को, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो है डायरेक्ट, यहाँ पर दो लोग नहीं ना है तो यहाँ डायरेक्ट ये स्टेटमेंट हम लोग दे सकते हैं कि उस दिन या तो 25 खिलौना बना था या फिर 30 खिलौने बने थे, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दो, अतः उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या बराबर लिख रहे हैं 25 या 30 है, ठीक है। क्लियर है ये बात। तो ये हो गया किसका आंसर, एग्जाम्पल नंबर 1 का दोनों क्वेश्चन बन गया इस तरह से। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है कहता है, इसमें टोटल क्वेश्चन है कितना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कहता है, एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है हमें, ठीक है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या हमें ज्ञात करनी है जिसको जोड़ने पे 27 आता है और गुना करने पे 182 आता है। तो एक संख्या अगर हम x कह देते हैं तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, टोटल 27 है तो हम दूसरा के लिए हम पहला को घटा देंगे 27 में से। तो इस तरह से ये दो संख्या हमें मिल रहा है ना। अभी इसको इक्वेशन बना के सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, माना कि पहली संख्या x है, इसलिए दूसरी संख्या, कौन ने इसे लिख दिया, दूसरी संख्या जो है हो जाएगा 27 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों संख्याओं को गुना करने पे कितना आता है, 182 आता है। तो इसको गुना करोगे तो ये 182 आएगा। इससे इक्वेशन बना लो, कितना बनेगा, माइनस का x स्क्वायर प्लस 27x और ये माइनस 182 हो जाएगा। इसको जो है दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये x स्क्वायर, ये माइनस 27x और ये प्लस 182 बन जाएगा। अब इस 182 का दो ऐसा गुणनखंड हमें चाहिए जिसको जोड़ने पर या घटाने पर 27 आता है। तो 182 का दो ऐसा गुणनखंड है वो 13 और 14 है। ठीक है, गुणनखंड करके देख सकते हो तुम। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस और जोड़ने पे 27 आएगा तो दोनों के पास ये वाला माइनस का साइन चला जाएगा, है ना। माइनस का ही साइन इसके पास क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है माइनस है ना। ये जो बीच वाला टर्म हमें चाहिए 27x, इसमें माइनस है तो इसलिए जो है हम दोनों को ही माइनस दे रहे हैं। ठीक है, तो माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0 होगा, है ना। यहाँ से इसको गुणनखंड निकालोगे तो x माइनस 13 और दूसरा गुणनखंड मिलेगा x माइनस 14 का। तो यहाँ से जो है दोनों ही वैल्यू हमें मिल जाएगा x का। ठीक है, 13 और 14। ठीक है, यही दो संख्या है जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे। ठीक है, अतः पहली संख्या 13 है और दूसरी संख्या दूसरी संख्या 14। ठीक है, यहीं पे हम लोग आंसर लिख देंगे। अब इसके आगे रहा चौथा क्वेश्चन और पांचवा, ये सब तो इसके लिए हम लोग एक और वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।